सो वेल मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें तभी बता दिया जाता है कि सुपरमैन ऑलरेडी अर्थ पर आ चुका है और वो पिछले 3 महीनों से सुपरमैन है। यानी कि हमें वापस से कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई सुपरमैन की, जैसे कि हमने बैटमैन मूवी में भी ऑलरेडी देखा था, वहाँ भी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई थी। अब क्योंकि सुपरमैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो जैसे ही दो देशों के बीच में जंग छिड़ती है तो सुपरमैन एक कंट्रोवर्शियल तरीके से उसमें इंटरफेयर करता है। यहाँ सुपरमैन अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है इस जंग को रोकने के लिए, लेकिन इसी बीच में उसकी फाइट हो जाती है हैमर और बरेविया से, जो कोई और नहीं बल्कि अल्ट्रामैन था। यही हमें इसी के साथ एक और सरप्राइज रिवील होता है कि अल्ट्रामैन कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का ही क्लोन है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर ने बनाया था। एंड यहीं पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था सुपरमैन को और उसके हर एक मूवमेंट को, जिससे कि उसने सुपरमैन के हर एक फाइटिंग स्टाइल और कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी करके अल्ट्रामैन में डाला हुआ है। एंड मूवी की स्टार्टिंग में ही वॉर के बीच में जैसे ही इन दोनों की फाइट होती है तो हैमर और बरेविया यानी कि अल्ट्रामैन सुपरमैन को बुरी तरीके से पीटता है, उसे धूल चटा देता है और ये काफी सैड होता है सुपरमैन के लिए क्योंकि उसकी लाइफ की ये पहली हार थी। एंड वो वहाँ से भागने के बाद में फोर्ट्रेट ऑफ सॉलिट्यूड में चला जाता है तो वो बुरी तरीके से हार कर पिटने के बाद में बर्फ में पड़ा होता है। वही हमें दिखाया जाता है पहली बार क्रिप्टो द डॉग, जिसके बाद में वो फोर्ट्रेस के अंदर लेकर आता है सुपरमैन को, जहाँ पर काफी सारे रोबोट होते हैं या फिर बोलूं तो सुपर रोबोट्स, जिसके बाद में वो सारे सुपर रोबोट्स मिलकर सुपरमैन को ठीक करते हैं सनलाइट के सामने ले जाके। इसके बाद में हमें पता चलता है कि सुपरमैन क्रिप्टो को बस कुछ दिनों से ही जानता है और वो बस उसका कुछ दिनों के लिए ध्यान रख रहा है। अब फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से ठीक होने के बाद में सुपरमैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं लेक्स लूथर की एक साथी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ऑब्जर्व कर लेती है एंड वो सारा कुछ फिगर आउट करने के बाद में समझ जाती है कि सुपरमैन यहाँ पर रहता है और जरूर यहाँ पर उससे कुछ जुड़ी रहस्य छुपी है। जिसके कुछ टाइम बाद ही लेक्स लूथर, अल्ट्रामैन और द इंजीनियर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सुपरमैन से रिलेटेड उन्हें काफी सारी चीजें मिलती है। एंड यहीं पे लेक्स लूथर को मैसेज मिलता है सुपरमैन के मदर एंड फादर का, जो कि बर्थ मैसेज था सुपरमैन के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, जिससे कि सुपरमैन ने उसे पूरा नहीं सुना होता। उसका एंड वाला पार्ट काफी ज्यादा ग्लिचेस में था, लेकिन लेक्स लूथर इसका लास्ट वाला पार्ट भी सुन लेता है जिसपे लिखा होता है कॉन्करर द अर्थ, रिस्टार्ट द क्रिप्टोनियन। बेसिकली इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा शादियां करो और अर्थ को जीत लो। इसी से लेक्स लूथर को उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो बिना टाइम वेस्ट करे इसे पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर देता है और होता भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो चाहता था। अब सारी पब्लिक ने इस चीज को देख लिया होता है और वो सुपरमैन को काफी हेट दे रहे होते हैं। एंड यहाँ से पब्लिक ही नहीं बल्कि बाकी सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनसे भी क्रिटिसिज्म सुन रहा होता है सुपरमैन, जिसमें पूरी की पूरी जस्टिस टीम होती है जिसके अंदर ग्रीन लैंटर्न भी था। एंड इन्हीं सबके बीच में हमें जॉन सीना एज अ पीस मेकर देखने को मिलते हैं टीवी पे। इसी के साथ में लेक्स लूथर आकर सबको बोलता है कि सुपरमैन डेंजर इसलिए भी है क्योंकि इसने विदाउट एनी परमिशन 2 देशों की जंगों के बीच में आके इन्वेड कर दिया था। जिसके बाद में इतना सारा क्रिटिसिज्म एंड लोगों की बातों को सुनने के बाद में सुपरमैन फाइनली अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ पे बेसिकली होता यह है कि सुपरमैन को पकड़ के लेक्स लूथर अपने एक पॉकेट यूनिवर्स में डाल देता है। यहाँ ये पॉकेट यूनिवर्स लोगों को इम्प्रिजन करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी सारी गवर्नमेंट भी इसको यूज ही करती है। एंड यहीं पे हमारा सुपरमैन भी रखा जाता है, जहाँ पे कि हमें मेटामॉर्फो दिखाया जाता है जो किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है, जो कि क्रिप्टोनाइट के यूज करके सुपरमैन को काफी ज्यादा वीक कर देता है। एंड यहाँ पे हमें एक फनी चीज भी दिखाई जाती है, लिटरली यहाँ पे पॉकेट यूनिवर्स में बंदरों को रखा होता है जो कि बैड न्यूज फैला रहे होते हैं दुनिया भर में सुपरमैन के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे सुपरमैन को टॉर्चर करने के लिए लेक्स लूथर काफी एक्सट्रीम चला जाता है। लिटरली वो सुपरमैन के सामने उसके एक फैन को गोली मार देता है, लेकिन मेटामॉर्फो भी ये चीज देख रहा होता है और उसको अंदर से ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है, जिसके बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो लेक्स लूथर की साइड से सुपरमैन की साइड में आके सुपरमैन की हेल्प करने लगता है। जिसके बाद में वो दोनों साथ में मिलकर उस प्रिजन से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसी बीच में वो मेटामॉर्फो के बेटे को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद में वो लोग रीयूनाइट करते हैं क्रिप्टो द डॉग के साथ भी, क्योंकि उसे भी यहाँ पे प्रिजन किया गया था। लेकिन वहाँ से निकलते ही सुपरमैन एक एंटी रोटोन रिवर में गिर जाता है जो कि उसे एक ब्लैक होल की तरफ पुश कर रही होती है। तभी सुपरमैन अपनी सुपर ब्रेथ का यूज करता है जिससे कि वो उस ब्लैक होल में ना बह जाए, जिससे कि वो बच जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं मिस्टर टेरिफिक एंड लुइस लेन को। बेसिकली वो लोग यहाँ पे ब्रेक करके आए हैं सुपरमैन को बचाने के लिए। बेसिकली इस मूवी के अंदर पिछली सारी मूवीज से ज्यादा अच्छा आर्क दिखाया गया है लुइस लेन एंड सुपरमैन के बीच का। दोनों का एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा बॉन्ड एंड कनेक्शन है। दोनों ही पिछले 3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन सुपरमैन के एथिक एंड एक्शन को लेकर लुइस लेन काफी ज्यादा क्वेश्चन करती है। मिस्टर टेरिफाइड एंड लुइस लेन अभी भी पॉकेट डायमेंशन में होते हैं जो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है।
अब इन्हीं सब के बीच में हमें जिमी ओल्सन का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि पास्ट गर्लफ्रेंड होती है लेक्स लूथर की, उसको डेट कर रहा था, जिसका नाम ईव टेस मैचर होता है। तो लेक्स की ये पुरानी गर्लफ्रेंड जिमी ओल्सन को सारे ही प्राइवेट पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट लीक कर देती है जो कि द डेली प्लेनेट में काम करता है। एंड इन डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली पता चल रहा होता है कि लेक्स लूथर बरेबिया की गवर्नमेंट के साथ में टाई अप में है। और हाँ, जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने वॉर देखी थी उसे कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर ही फंड कर रहा होता है, या कहूँ तो प्लानिंग कर रहा था। अब यहाँ पे अगर बरेबिया जीतता है तो लेक्स लूथर को बहुत बड़ा लैंड मिल जाएगा जिसपे वो अपना टेक यूटोपिया बना सकता है। अब इन सब के बीच में हम सुपरमैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा वीक हो जाता है क्योंकि पॉकेट डायमेंशन निकलने के बाद में उस पे काफी ज्यादा क्रिप्टोनियन यूज किया गया था और उसे एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से रिकवर कर सके एंड दोबारा से जाके वो लेक्स लूथर और उसके पंटरों से लड़ सके। जिसके बाद में लुइस लेन सुपरमैन को उसके अर्थ वाले पेरेंट्स के पास में लेके जाती है जहाँ वो कम्प्लीटली रिकवर कर सकता है। लेकिन इसी बीच में लेक्स लूथर मेट्रोपोलिस के बीच में बहुत बड़ा ब्लैक होल खोल देता है जिस बिना पे मेट्रोपोलिस 2 हिस्सों में बट जाता है। अब क्योंकि सुपरमैन भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ बावजूद इसके वो लेक्स लूथर को रोकने के लिए निकल जाता है। तभी हमें बीच में काफी मैसिव फाइट देखने को मिलती है मिस्टर टेरिफाई सुपरमैन वर्सेस मिस्टर इंजीनियर एंड अल्ट्रामैन। अब देखो ये फाइट तो काफी ज्यादा मैसिव होती है लेकिन इसको काफी फनी तरीके से एंड अप कर दिया जाता है। यहाँ होता यह है कि क्रिप्टो द डॉग को सुपरमैन बोलता है कि तुम लेक्स लूथर के ड्रोन के साथ में जाके खेलो एंड होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। सुपरमैन यहाँ पर जीत जाता है क्योंकि लेक्स अपने ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड क्योंकि अल्ट्रामैन बस एक क्लोन ही था जो कि लेक्स लूथर ड्रोन के जरिए उसे कंट्रोल कर रहा था। और मेट्रोपोलिस के बीच में जो ब्लैक होल खुला था अल्ट्रामैन उसी में जाके गिर जाता है एंड इधर हमें दिखाया जाता है कि वापस से जारकोल एंड ब्रिबेरिया के बीच में युद्ध छिड़ जाता है लेकिन उसे ग्रीन लैंटर्न उसकी टीम के जाके रोक लेता है। जिसके बाद में मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन एंड क्रिप्टो जाते हैं लेक्स लूथर के फ्लोटिंग कमांडो सेंटर पे, जहां जाने के बाद में हमें सुपरमैन एंड लेक्स लूथर के बीच में काफी हीट अप कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। क्या सुपरमैन एक सोललेस एलियन है या फिर वो एक एम्पैथेटिक गॉड है या फिर वो एक विलन है जो बस हमारे प्लेनेट को कब्जा करने के लिए आया है। इन सब के बीच में क्रिप्टो अटैक कर देता है जिसको मिस्टर टेरिफाइंग बीच में आके रोक लेते हैं एंड यही से इस मूवी की एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि लेक्स लूथर की पुरानी गर्लफ्रेंड जिमी ओल्सन के साथ में और लुइस लेन के साथ में मिलकर चैनल डेली प्लेनेट के थ्रू सारे के सारे डॉक्यूमेंट को लीक कर देते हैं पूरी पब्लिक के सामने, जिससे सारे के सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि ब्लैक होल खुलने के पीछे और इस वॉर के पीछे लेक्स लूथर है। इसलिए सारी पब्लिक लेक्स लूथर के खिलाफ हो जाती है एंड इन्हीं सब के बीच में हमें जेम्स गन के भाई शॉन गन का भी कैमियो देखने को मिलता है जो कि एक लॉट टेक कंपनी के मालिक है और ये वही कंपनी है जिसके आसपास में काइजू और सुपरमैन के बीच में मूवी के स्टार्टिंग में लड़ाई हो रही थी। अब इन सब के बाद में हमें लेक्स लूथर दिखाया जाता है जिसे कि अब अरेस्ट कर लिया गया था और उसे भेजा जाता है कौन सी जेल में, बेल री। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली वही जगह है जिसे आपने सुसाइड स्क्वाड में देखा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर के जितने भी पॉकेट डायमेंशन में कैद थे वो सारे के सारे अब आजाद हो चुके हैं। अब इन सब हंगामे के बाद में लुइस लेन सुपरमैन को एक इंटरव्यू के लिए पूछती है जहाँ हमें एक आइकॉनिक किसिंग सीन दिखाया जाता है सुपरमैन एंड लुइस लेन के बीच में। जिसके बाद में फाइनली सारी दुनिया को पता लग जाता है कि लुइस लेन ही है जो सुपरमैन को डेट कर रही है। अब मूवी के आखिर में हमें फर्स्ट ऑफ सॉलिट्यूड दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ हमें देखने को मिलती है सुपरमैन की कजन सुपर गर्ल जिसका एक्चुअली में पेट था क्रिप्टो, जिसको सुपरमैन पूरी मूवी में लेके घूम रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें सुपर गर्ल एक टीनेजर दिखाई गई है क्योंकि वो ड्रंक होती है। जिसके बाद में एक हम फनी कन्वर्सेशन सुनते हैं सुपरमैन एंड सुपर गर्ल के बीच में, जहाँ सुपरमैन बोलता है कि एक तुम अपने आप को ही नहीं संभाल सकती तो तुम इस डॉग का क्या ख्याल रखोगी, और यही सुपर गर्ल हमें आने वाले सुपर गर्ल मूवी में दिखने वाली है। जिसके बाद में सुपरमैन अपने रोबोट्स को बताता है कि सुपर गर्ल प्लैनेट तो प्लैनेट घूमती रहती है क्योंकि ड्यू टू मेटाबॉलिज्म सुपर गर्ल कभी भी ड्रंक नहीं हो सकती येलो सन के अंदर, इसलिए वो ऐसे प्लैनेट ढूंढती है जिसके रेड सन है जो उसमें की वो जाके कमजोर हो जाती है, जिसके बाद में वो इजिली ड्रंक हो सकती है। और अब अगर हम बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में तो हम पहले पोस्ट क्रेडिट सीन जो देखते हैं जो बस एक बेसिक सा था जहाँ सुपरमैन एंड क्रिप्टो मून पर होते हैं, वहाँ से बैठ के वो अर्थ को देख रहे होते हैं। ये काफी कुछ एक्यूरेट सीन है जैसे कि कॉमिक्स में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट सीन में हम मिस्टर टेरिफाई और सुपरमैन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग को देख रहे थे जो फाइट के दौरान काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, जहाँ सुपरमैन एक जोक मारता है और उससे इरिटेट होकर मिस्टर टेरिफाई वहाँ से चले जाते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत हो चुका है, इससे अलावा पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई और वैल्यू मतलब नहीं है। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाए।